अमित शाह के इस्तीफे की मांग करो। जो भाइयों पे जो लाठियां चली है, जो बहनों पे लाठियां चली है, छोटे छोटे बच्चों पे, माओं पे लाठियां चली है, ये अमित शाह के इशारे पे चली है। या तो प्रधानमंत्री ने, या तो अमित शाह खुद अपना इस्तीफा दे, नहीं तो दिल्ली के सीपी साहब का इस्तीफा देने का काम करे और उन तमाम पुलिस वालों को, उन तमाम अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे जिन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। आज वो बहन भाइयों शब्द भूल गए हैं, आज फ्रेंड्स पे आ गए हैं। फ्रेंड्स मेलोडी को कह रहे हैं, गाय को कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे समझ नहीं आ रहा है। और रात को 12:30 बजे ऐसी क्या बात है जो उन्हें रात को 12:30 बजे जो है लाइव आना पड़ रहा है? क्यों आकर सुबह जो है पार्लियामेंट में आके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि मेरी तपस्या में कोई गलती हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारे और निकम्मा लोगों को लगा दिया है। मैं उन 22 परिवार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिनके बच्चों की शहादत हुई है और उनको जो है उनको आर्थिक मदद करके उनकी मदद करना चाहता हूं। जो इस देश के अंदर ऊंच नीच जात पात की बात करने की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जो इस देश के अंदर दूध और गंगा जल की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर गाय और बकरे की बात करते हैं, मगर दलित और कमजोर पिछड़ों की बात वो नहीं करते दिखाई देते हैं। तो इनके खिलाफ में हिमांशु वाल्मीकि जैसे लोग और बहुत सारे हजारों लोग जो है वाल्मीकि समाज के लोग उसके सामने छाती तान के खड़े होंगे और देख लेंगे कितनी औकात है उसकी यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट पे आके चू भी करके दिखा। कह रहा हूँ जितनी बार गरीब की झोपड़ी नहीं चूती होगी उससे ज़्यादा जो है पेपर जो है लीक हो चुका है। समझिए, जितनी बार सरकार जो है, जितने साल सरकार को नहीं हो कहीं उससे जो है सैकड़ों बार जो है पेपर लीक हो चुका है। कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा? दिल्ली पुलिस का पेपर हो, एसएससी जीडी का हो, ऐसे क्या नाम है, पटवारी का हो, टीचर्स का हो, कौन सा ऐसा यूपीएससी का कौन सा पेपर ऐसा नहीं है? नीट का पेपर हो, बीपीएससी हो, कौन सा ऐसा पेपर नहीं है? उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, कौन सा ऐसा पेपर नहीं है? ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो लीक नहीं हो रहा। तो या तो एक बात साफ करे, स्पष्ट करे सरकार कि वो लोग जो है री एंट्री एग्ज़ाम में दोबारा फॉर्म के पैसे नहीं लेंगे। दोबारा जो है जिन बच्चों को फॉर्म जो भरा जा रहा है उनको टिकट फ्री देने का काम करेंगे, जो आने जाने का खर्चा देने का काम करेंगे। तब तो जो है समझ में आती है कि सरकार जो है जिम्मेदारी ले रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो सरकार जो है चोरी कर रही है, ऊपर से सीना चोरी कर रही है। सरकार ने अधिकारियों पे एक्शन किया है मगर शिक्षा मंत्री की कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यस, इसको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, क्यों जो है धर्मेंद्र प्रधान को नहीं निकाल पा रहे। क्या धर्मेंद्र प्रधान पे कोई ऐसी जो है उनके गुप्त जो है रिकॉर्ड हैं? क्या कोई ऐसी जो साजिशें उन्होंने जो है साजिशें करके जो है ख़त्म जो है यहाँ सत्ता में स्थापित हुए, चाहे वो पुलवामा है, चाहे वो क्या नाम है पहलगांव है, चाहे वो मुंबई जो है कोई सा भी जो अटैक हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्या उनके पास उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज हैं जो नरेंद्र मोदी इतना डर रहे हैं? हजारों लाखों छात्र जो है रोडों पे इसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जस से तस नहीं हो रहे हैं। बच्चों को पिटवाना तो मंजूर है, मगर धर्मेंद्र जी का जो है धर्मेंद्र का इस्तीफा लेना मंजूर नहीं है। ऐसी क्या बात है? ऐसी क्यों हेमा मालिनी बने बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है धर्मेंद्र की, जो इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं? सर, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो समाज पार्टी का या भीम आर्मी का अगला कदम क्या होगा? भीम आर्मी का आज पूरे देश के अंदर हर जिला के मुख्यालय पे जो है ज्ञापन है, क्योंकि हमारे लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हमारे लिए जो है युवाओं का मुद्दा, हमारे लिए छात्रों का मुद्दा पहले दिन से हमारे लिए प्रायोरिटी पर रहा। जब भीम आर्मी जब आज़ाद समाज पार्टी थी भी नहीं, जब से भीम आर्मी जो है पाठशाला चलाने का काम करती है, गाँव में बच्चों को जो है शिक्षित करने का काम करती है, फूले शाहू पैरे अम्बेडकर की विचारधारा को जो है फैलाने का काम करती है। जब इस देश के अंदर संविधान बना तब से जो है कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को हक अधिकार मिलने लगे, तब से कमजोर वंचित वर्ग के लोग पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी बनने लगे, तब से इस देश के अंदर इंजीनियर डॉक्टर पायलट साइंटिस्ट बनने लगे। जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था तो जो है जाति के आधार पे जो काम था, वो कार्य करते थे। सफाई कर्मी का बेटा सफाई का काम करा करता था, धोबी का बच्चा कपड़े धोने का काम करा करता था, नाई का बच्चा जो है बाल काटने का काम करा करता था, कुम्हार का बच्चा घड़े बनाने का काम करा करता था। मगर संविधान आया तो देश के अंदर अन्य जातियों के अंदर एक सफाई कर्मी का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर पायलट साइंटिस्ट बनने लगा, जूते सिलने वाले का बच्चा IAS IPS बनने लगा, घड़े बनाने वाले का बच्चा नेता अधिकारी कर्मचारी बनने लगा। मगर देश के अंदर इन्हें यही परेशानी है। ये इसी तरह से जो है सरकार की जो है ये इसी तरह से शिक्षा नीति को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इसी तरह से आने वाली पीढ़ियों को इसका ये बताना चाहते हैं कि पेपर तो कितनी करा लो, लीक हो गए, क्योंकि सारे संसाधन इन्होंने बेच दिए हैं। इस देश के अंदर सरकारी संसाधनों से बच्चों का विश्वास खत्म करना चाहते हैं ये लोग। देखिए, आरएसएस हेडक्वार्टर से ऐलान हो चुका है, इस्तीफा नहीं देने देंगे। आरएसएस, मैं दोबारा बता रहा हूँ
ये उन्हें साथियों को भी समझना पड़ेगा। इसकी जननी जो है भारतीय जनता पार्टी की जननी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों की जननी आरएसएस ही है। काशीराम साहब कहा करते थे हिट दोज हैंड हु रोटेट द चमचास, जो चमचे को घुमा रहे हैं उस हाथ पे मारो। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से कुछ को अटैक करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अटैक करना है तो आरएसएस पे करो। आरएसएस जो इस देश के अंदर ऊंच नीच जात पात को, मंदिर मस्जिद की लड़ाई को, जो है एक अमीर गरीब की लड़ाई को, उस खाई को बरकरार रखना चाहती है। कहाँ हैं वो लोग जो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के नाम पे नहीं दिखाई देते? बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू सेना के लोग, हिंदूवादी विचारधारा के लोग कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दे रहे। क्या ये बच्चे हिंदुओं के नहीं है? देखिए आ रहे 26 तारीख को जंतर मंतर कॉकरोचों का इलाज करने वो पिंकी बहन आ रही है, उसका पिंकी बहन का इलाज क्या होगा? तो वहीं के वहीं घुस के कर देंगे। समझ गए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के औलादे जिंदा है। अगर इतना ही दम है तो आए 26 तारीख को, अगर लाइन भी क्रॉस कर जाए तो हमने जानी। और उसके साथ जो लगे हैं ना काशीराम साहब, उसके साथ जो लगे हुए वो हमारे ही लोग हैं। अगर काशीराम साहब कहा करते थे दरकतों के कटने का किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी में लगा अगर लकड़ी का हिस्सा ना होता। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, इस मनुवादी व्यवस्था को, तो काशीराम साहब कहा करते थे इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को एक लात मार के हिला देता अगर मेरे लोग इसकी ढाल बन के ना खड़े होते। उसकी औकात है पिंकी बहन की, जो है ये बात बोल दे जो आज वो अनाप शनाप बोल रहा है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भीम आर्मी के बच्चे हैं, अभी कार्यकर्ता हैं, आए पहले और हमसे टकराएं, उसे उसकी औकात याद दिलाने का काम करेंगे। हम तो इस देश के अंदर आपसी भाईचारा खराब नहीं करना चाहते, मगर ज़्यादा दिन तक अभी ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो इस देश के अंदर ऊंच नीच जात पात की बात करने की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जो इस देश के अंदर दूध और गंगा जल, मूत और गंगा जल की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर गाय और बकरे की बात करते हैं, मगर दलित और कमजोर पिछड़ों की बात वो नहीं करते दिखाई देते हैं। तो इनके खिलाफ में हिमांशु वाल्मीकि जैसे लोग और बहुत सारे हजारों लोग जो है वाल्मीकि समाज के लोग उसके सामने छाती तान के खड़े होंगे और देख लेंगे कितनी औकात है उसकी। यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट पे आके चू भी करके दिखा देता हूँ। योगी जी कह रहे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, एक जो कानून तोड़ेगा उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। दोबारा समझो, योगी जी को भी कहना चाहते हैं स्टूडेंट से घबराओगे तो जहन्नुम वहीं उत्तराखंड पहुंच जाओगे, दोबारा मठ में ही पहुंच जाओगे, दोबारा जिस मठ से तुम निकल के आए हो। समझ गए? इसलिए कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। इस देश के अंदर लोकशाही है, राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। इस देश के अंदर वोट से लोग वोट से राजा बनता है। आज आप राजा हो तो इन युवाओं की वोट पे हो। समझ गए? तो आप भी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, लफ्जों को थोड़ा संभाल के बोले। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगली बार मुख्यमंत्री बन पाओगे, नहीं तो जो है वही मठ में जाके दोबारा वही जो है 2 पैसे 10 पैसे जो है मांगने का काम करोगे। इतना क्या डर लग रहा है सरकार को? आपको जो है बीच रास्ते रोक लिया गया, ज्ञापन भी नहीं दिया? सरकार को डर ही डर है। सरकार को डर ही डर है। जब भी जो है लाठीचार्ज करा रही है, जब भी जो है गोलीबारी करा रही है, जब भी आशुतोष के गोले छुड़वा रही है, आंसू गैस के गोले छुड़वा रही है। सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, सरकार बोकलाई हुई है। मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से 12:30 बजे लाइव आ रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं कहना चाहता ये बात, देश की गरिमा जो है तार तार होगी। किस हालात में आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं। आज अब बहन भाइयों भूल गए, ये बहन भाई जो रोडों पे आज जो अपना अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज वो बहन भाइयों शब्द भूल गए हैं, आज फ्रेंड्स पे आ गए हैं। फ्रेंड्स मेलोडी को कह रहे हैं, काय को कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और रात को 12:30 बजे ऐसी क्या बात है जो उन्हें रात को 12:30 बजे जो है लाइव आना पड़ रहा है? क्यों आकर सुबह जो है पार्लियामेंट में आके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि मेरी तपस्या में कोई गलती हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारे और निकम्मा लोगों को लगा दिया है। मैं उन 22 परिवार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिनके बच्चों की शहादत हुई है, और उनको जो है उनको आर्थिक मदद करके उनकी मदद करना चाहता हूं। और आने वाले समय में पेपर लीक के माध्यम से किसी बच्चे की शहादत ना हो, इस पर मैं सख्त से सख्त कानून बनाने की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहना चाह रहे? रात के अंधेरे में तो चोर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर देखो क्या है, जो सारे संसाधनों को बिकवाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आदमी कब अपने घरों के जो है कुकर बेचता है, जब देश बर्बाद होने की तरफ जब घर बर्बाद होने की तरफ चलता है, जब वो जो है कुकर भगोने और जो है सिलेंडर बेचने की काम करता है। ये देश के संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये देश भी जो है अब बर्बादी की तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात बोलने में और बताने में शर्म आ रही है। सबके सामने उन्होंने कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश उनके आंखों के सामने बिक रहा है। देश तो देश, नीट का पेपर जो है बिक रहा है, और 22 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में, एसआई के पेपर 20 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में खुलेआम बिक रहे हैं। 4th क्लास की नौकरियों के पेपर जो है 12 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में बिक रहे हैं। देश तो देश, तुमने
तो जो है बच्चों की शिक्षा, जो है रोजगार और नौकरियों को भी बेचने का काम कर दिया मोदी ऐसी जी। क्या शर्म बात है, करना धर्मेंद्र प्रधान जो पूरी दिल्ली बंद कर दी गई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ये तो देखो समझना चाहिए, क्या गुप्तचर है, क्या लोगों को जो पुलवामा अटैक हुआ है उसमें जो है उसको उसके राज पता हैं, चाहे वो दूसरा अटैक हुआ, पहलगांव अटैक हुआ, उसमें राज पता हैं, क्या वो जो है ये लोग जो लगातार NS से लगवा के जेल भिजवाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो है जंगल कटवाए जा रहे हैं, उत्तराखंड में जो है जंगल कटवाए जा रहे हैं, बिहार में अडानी अंबानी को जो है ज़मीनें दी जा रही हैं, क्या पता नहीं क्या राज जानते हैं वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबरा रहे हैं, या पता नहीं क्या और मेलोडी का कोई और दूसरा स्वाद जानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबरा रहे हैं। समझिए कुछ तो है, मगर अब तो घबराहट छोड़नी पड़ेगी मोदी जी, और आपको इस्तीफा देना भी पड़ेगा और दिलवाना भी पड़ेगा, और जल्द तैयार हो जाओ कुर्सी छोड़ने के लिए। आप भी आने वाले समय में ये देश का निजाम जो आपको आज जंतर मंतर और पूरे देश के अंदर जो सरों का सैलाब दिख रहा है, ये आपके 12 साल के जो आपने अन्याय अत्याचार किया है, ये उसका बदला लेने के लिए जो युवा खड़ा हुआ है। वो कहा था किसी ने, जब इस देश के अंदर नौजवानों के ऊपर से धर्म का नशा उतरेगा, धर्म की अफीम से जब वो उभरेंगे तो इस देश के अंदर अपने हक अधिकारों के प्रति खड़े हो जाएंगे। आज वो जंतर मंतर पे जो युवा खड़ा है वो अपने हक अधिकारों के प्रति खड़ा है। वो आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ने के लिए नहीं खड़ा है, वो मंदिर जो है गाय भैंस गधा घोड़े के नाम पे लड़ने के लिए नहीं खड़ा है, वो खड़ा है तो अपने अधिकारों के प्रति लिए जो है हक अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन सर छात्रों की 2 मांगे जो है मांग ली गई है, इस्तीफे को लेकर थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। पूरी मांगे मानी जाएंगी। छात्रों से मैं कहना चाहता हूं बस डिगे रहें, समझ गए। अभी आपने दिखा दिया, अभी तो अंगड़ाई ली है थोड़ी सी बस, समझ गए। अभी वो ये नारा है ना, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। बस धर्मेंद्र प्रधान की और जो इस्तीफे की मांग करो, उसके बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग करो। जो भाइयों पे जो लाठियां चली है, जो बहनों पे लाठियां चली है, छोटे छोटे बच्चों पे माओं पे लाठियां चली है, ये अमित शाह के इशारे पे चली है। या तो प्रधानमंत्री ने, या तो अमित शाह खुद अपना इस्तीफा दे, नहीं तो दिल्ली के सीपी साहब का इस्तीफा देने का काम करे, और उन तमाम पुलिस वालों को, उन तमाम अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे जिन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। सर आज का माहौल देखकर क्या लग रहा है, ये क्या होने वाला है? देश के अंदर परिवर्तन होगा। देश का नौजवान जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो चुका है। जब जो है युवाओं ने ठाना है तो बड़े बड़े निज़ाम बदल गए, बड़े बड़े तानाशाह गद्दी छोड़ के चले गए। भगत सिंह की शहादत के बाद भी ऐसा ही जो है सैलाब, शहीद आजम भगत सिंह साहब की शहादत के बाद भी आपको ऐसा ही सैलाब दिखा था, और आज इन 22 बच्चों की शहादत के बाद भी आज देश के अंदर एक अलग ही सैलाब दिखा। चंद्रशेखर आजाद खुद लखनऊ में, चंद्रशेखर साहब आज खुद लखनऊ के अंदर जो है इस पतनकारी, इस दमनकारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ में छाती तान के खड़े हैं। पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पे आज जो है प्रदर्शन हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल है छात्रों के लिए। छात्रों के लिए यही सवाल है, जब तक आप इस्तीफा ना ले लो धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक आप ना जाओ, जब तक आपके सभी साथियों को जिन्होंने लाठियां बांधी हैं उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, तब तक आप हिलो ना।